Assalamualaikum. This is Advocate Aryan Jokhio, an advocate from Legal Shark Law Firm Karachi. So today we are back with another video with another interesting topic, which is punishment for electricity theft. So आज की जो हमारी वीडियो होगी वो इस पर होगी कि बिजली चोरी की क्या सज़ा है, और बिजली अगर कोई बंदा चोरी करता है तो वो उसकी कोई सज़ा भी है, या ये वैसे मॉरली तो गलत अमल है, लीगली भी गलत है या नहीं है, या सज़ा भी है तो कितनी है और किस तरह से वो सज़ा लग सकती है. So our firm name is Legal Shark Law Firm Karachi. We are situated in DHA Phase 2 Extension. We deal in different kinds of cases like civil, criminal, family, FIA, etc. So आपको भी अगर ऐसी इस तरह के किसी केस के हवाले से कोई एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट लॉयर और प्रोफेशनल लॉयर्स की ज़रूरत है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन ब्लो गिवन नंबर्स, एंड you can also visit our office which is situated in DHA Phase 2 Extension. Complete details मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. So बिजली चोरी की तरफ चलते हैं कि बिजली तो चोरी अगर कोई बंदा किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को जाकर टेम्पर करता है, उससे छेड़खानी करता है, उसमें बीच में उसमें वायर घुसाता है, वायर का कनेक्शन करता है, या उस जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई खलल पैदा करता है, तो इसका मतलब कि वो ये तस्वर होगा कि वो बिजली की चोरी कर रहा है. सो ये डिस्क्राइब्ड है इन पीपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, उसके बाद फिर वो उन्होंने अमेंड करके फिर ये सेक्शन 462 आई ऐड करवा दिया था, ऐड हो गया था उसके, जिसमें ये डिस्क्राइब्ड है कि कोई भी टेम्परिंग करता है या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई खलल पैदा करता है तो फिर वो ये तस्वर किया जाएगा कि उसने बिजली चोरी की है. तो इसकी सज़ा की तरफ चलते हैं कि इसकी सज़ा क्या है. इसकी सज़ा है 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत जिसको बोलते हैं. 3 साल की सज़ा कैद बामुशक्कत के साथ हो सकती है उस बंदे को, और उसके अलावा 3 बिलियन तक फाइन भी हो सकता है, यानी कि 30 लाख तक फाइन भी हो सकता है. सो अब आते हैं कि इस पे जो आमतौर पर अभी पुलिस जो एफआईआर वगैरह करती है तो वो कर सकती है या नहीं कर सकती, या अगर नहीं कर सकती तो फिर इस पे क्या हो सकता है. सो इस पर पुलिस जो है 462 पीपीसी के पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 462 ओ में ये क्लियरली डिस्क्राइब्ड है कि पुलिस कैन नॉट फाइल एफआईआर. पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती. अब अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती तो फिर किस तरह से इसकी कंप्लेंट हो सकती है. तो इसकी कंप्लेंट फिर इस्तगासा के थ्रू हो सकती है, और आल्सो नोन एज डायरेक्ट कंप्लेंट जो होती है टू मजिस्ट्रेट, उस पर ही फिर ये इसकी कंप्लेंट हो सकती है. मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेंट देनी होगी, फिर अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, उसमें फिर आपको सारे एविडेंसेस वगैरह देने होंगे कि भाई इस बंदे ने छेड़खानी की है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, या फिर टेम्परिंग की है, बिजली चोरी की है इस तरह से. तो फिर उसके एविडेंसेस वगैरह देने होंगे, तो फिर उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो ट्रायल चलेगा उसका. फिर अगर वो बंदा कन्विक्ट हो जाता है और साबित हो जाता है उस पर कि उसने बिजली चोरी की है वाकई, तो फिर उसको 3 साल की सज़ा लग सकती है, कैद बामुशक्कत रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और या फाइन भी उसके साथ उसको लग सकता है. तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि थी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इन पाकिस्तान की पनिशमेंट. होप सो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड आपने किया होगा. तो इस तरह का जो अमल है, बिजली चोरी का जो अमल है, इससे बंदा दूर रहे तो बेहतर है. इस तरह की, क्योंकि बिजली खाता है हमारा, वो एक सरकारी खाता है, और आप अगर बिजली चोरी करते हैं तो सरकार की तरफ आप एक सरकार के खाते की तरफ, या सरकार के सरकार के पास आप कोई क्राइम करते हैं, मतलब सरकार का कोई क्राइम करते हैं, मतलब जैसे कि पब्लिक डिपार्टमेंट जो होता है वो एक सरकारी इदारा होता है, तो स्टेट की तरफ आप एक क्राइम कर रहे हैं तो उसकी फिर सज़ा भी सख्त होती है. तो होप सो आपको समझ आया होगा, और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा. तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए
शुक्रिया।